नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक दिन में कोरोना के 150 से अधिक केस, प्रशासन अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट होने का खतरा मंडराने लगा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण से एक्टिव केस की संख्या 608 हो गई है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा 155 संक्रमित मिले हैं, जिसमें से सबसे अधिक रांची से 53 रहे हैं। संक्रमितों की संख्या पर प्रकाश डाले तो धनबाद से 20, कोडरमा से 23, पूर्वी सिंहभूम से 14, हजारीबाग से 12, बोकारो से 8, दुमका से 5, चतरा से 4, देवघर से 4, गिरिडीह से 3, पश्चिमी सिंहभूम से 3, पलामू से 2 के साथ गुमला में 1, जामताड़ा में 1, सरायकेला में 1 और खूंटी में 1 मरीज मिला है। एक दिन में ही एक्टिव केस की बढ़ी संख्या को लेकर सरकार भी सख्त में है। संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रभावित जिलों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। रांची जिले में प्रशासन ने करीब 500 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम, जाने पूरा अपडेट। झारखंड मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राज्य के कई इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और इसके डीप डिप्रेशन में बदलने के कारण मंगलवार देर रात को बारिश हुई। बारिश ने एक बार फिर से राज्य में ठंड के मिजाज में तीखापन ला दिया है। मौसम विभाग की पूर्वानुमान के अनुसार आज सुबह से ही राज्य के लमसम सभी जिलों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि शाम तक कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गढ़वा, गिरिडीह आदि इलाकों में शाम तक बारिश की उम्मीद है। बारिश के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में औसतन 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में राज्य में 30 दिसंबर को यानी कल भारी कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान दृश्यता में भारी कमी देखने को मिलेगी। साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर से राज्य में बादल छटने के आसार हैं। 31 दिसंबर से आसमान साफ हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, लेकिन राज्य में जांच की गति धीमी। जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट। पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही झारखंड पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ताजा आंकड़े के अनुसार देश में अब तक ओमिक्रॉन से 653 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें उड़ीसा में 8, पश्चिम बंगाल में 6, छत्तीसगढ़ में 3 और उत्तर प्रदेश में 2 संक्रमित मिले हैं। वहीं कई की रिपोर्ट आनी है। ऐसे में एंट्री पॉइंट पर सख्ती बरतनी होगी। स्वास्थ्य विभागों का कहना है कि राज्य में नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी नहीं है। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और भी आवश्यक हो गया है। कोरोना की जांच करनी होगी। बचाव के लिए मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने और हाथों की सफाई का पालन करने की जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जन को एंट्री पॉइंट और रेलवे स्टेशन के साथ एयरपोर्ट पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 26,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव, जाने अपडेट। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में फिर से देर हो सकती है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली के लिए फिर से संशोधन के बाद ही शुरू होगी। इस नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही विषय को शामिल किया जाएगा, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2 दिन पूर्व ही जिला स्तर की नियुक्तियों के लिए जनजातीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की है और अब इसी के आधार पर फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। पहले स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की संशोधित हुई नियमावली में भोजपुरी, अंगिका व मगही भाषा को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इन भाषाओं को भी शामिल किया गया है, जिसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इन विषयों को शामिल करने के बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली में फिर से संशोधन के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य विभागों के पास जाएगी और इसके बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस नियुक्ति की प्रक्रिया में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किए अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खुलेगा यातायात निदेशालय। राज्य में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए यातायात निदेशालय खुलेगा। राज्य पुलिस के आईजी मुख्यालय ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को साल 2017 में प्रस्ताव भेजा था।
राज्य सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को अब मंजूरी देने की योजना पर काम किया जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय में ही राज्य यातायात निदेशालय खोलने की योजना है। इसके साथ ही जो है एनएच पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने और सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए भी ट्रैफिक जो है रेगुलेशन पोस्ट खोले जाएंगे। राज्य के सभी जो है जिलों में यातायात थाना खोलने का भी प्रस्ताव है। नेशनल हाईवे पर अलग अलग जो है लोकेशन में 84 ट्रैफिक जो है रेगुलेशन पोस्ट खोलने का प्रस्ताव है। राज्य पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक यातायात निदेशालय के द्वारा जो ट्रैफिक रेगुलेशन पोस्ट का संचालन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात को रांची के बंद स्कूल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कंप्यूटर समेत कई दस्तावेज जलकर हुए राख। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रांची के मेकलू अस्कीगंज थाना क्षेत्र के राजकीयकृत मध्य विद्यालय खिलाड़ी बाजार टांड में बुधवार की सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि छुट्टी होने के कारण स्कूल में कोई नहीं था। इससे किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। स्कूल के बगल में ही रह रहे शिक्षक गिरधर मिश्रा आग की सूचना मिलने पर तुरंत स्कूल पहुंचे। स्थानीय लोग के साथ मिलकर उन्होंने आग को बुझाया। लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मेकलू अस्कीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में कार्यालय में रखे 3 कंप्यूटर, ऑफिस की कुर्सियां और कुछ जरूरी दस्तावेज जलने की बात सामने आ रही है। अब जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात तो पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने वन विभाग के मुंशी की गोली मारकर की हत्या, इन लोगों को भी दी धमकी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अंबराई जो है पालूहासा में मंगलवार दोपहर नक्सलियों ने पुलिस जो है मुखबिरी के आरोप में वन विभाग के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जो है बोईराम लुगुन 25 वर्षीय पालूहासा गांव का रहने वाला था। नक्सलियों के जो है हथियारबंद दस्ते के पालूहासा जंगल में वन विभाग का काम कर रहे ठेकेदार के जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया। वही इस काम की देखरेख करने वाले बोईराम लुगुन को गोइलकेरा चाबासा मार्ग के पास लाकर गोली मार दी। घटनास्थल पर नक्सलियों ने पर्चे भी छोड़े। इसमें जो है बोईराम को पुलिस का एसपीओ मुखबिर करार दिया है। वही पर्चे में जंगल से रेंजर, फॉरेस्ट, वन माफिया और ठेकेदार को खदेड़ने की चेतावनी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात को तो गिरिडीह में धड़ल्ले से हो रही कोयले की तस्करी। बेलदराई डी में पुलिस ने पिकअप वैन किया जब्त, बारिश का फायदा उठाकर चालक फरार। गिरिडीह जिले में कोयले की अवैध तस्करी का धंधा पूरे जोर शोर से चल रहा है। माफिया अलग अलग वाहनों में कोयला भरकर एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचा रहे हैं। इस काम में जो है चोरी के वाहन और फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगलवार की देर रात धनवार थाना क्षेत्र के बेलदराई डी के पास पुलिस ने कोयला लदे जो है पिकअप वैन को पकड़ा है। इस दौरान जो बारिश हो रही थी, वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची के गांव में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी। रांची के 268 गांव में भी अब बिना जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भवन प्लान का नक्शा पास नहीं होगा। दरअसल आरआरडीए क्षेत्र में 2 मंजिला आवासीय भवन बनाने वालों के लिए आरआरडीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 2 मंजिला भवन बनाने वाले लोगों को अब भवन साइड प्लान में जो है पार्किंग स्पेस, 2 जो है सेप्टिक टैंक, सॉकपिट, ड्रेन लाइन को दिखाना होगा। इसके साथ ही जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज और ओवरहेड टैंक की जगह भी बतानी होगी। वही इन नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित लोगों के भवन प्लान पास नहीं किए जाएंगे। आरआरडीए नगर निवेशक की ओर से जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो नए वर्ष के जश्न में सुरक्षा का रखे खास ख्याल। पर्यटन स्थलों पर लापरवाही पड़ सकती है भारी। सिमडेगा में 2 लोग डूबने से बचे। नए वर्ष 2022 के आगमन की तिथि नजदीक आने के साथ ही पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। मस्ती के मूड में कई बार सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। इसके जो है गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा यथावत बना हुआ है। इसके साथ साथ अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की चिंता किए बगैर प्राकृतिक जो है पर्यटन स्थलों का भ्रमण कई लोगों को जो है नए खतरे में डाल रहा है। मामला सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है दन गद्दी का है। मंगलवार को पिकनिक मनाने और आए जो है सैलानियों में से 2 लोग पानी में डूबने लगे। दूसरे लोगों ने साहस का परिचय देकर इन्हें पानी से बाहर निकाला। अगली बड़ी खबर की बात तो पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त बल। नए साल के जश्नों को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। रांची के पर्यटक व पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जैप 2 से 300 प्रशिक्षु लाठी बलों की तैनाती की गई है। यह प्रतिनियुक्ति 7 जनवरी 2022 तक रहेगी। इससे पूर्व राज्य पुलिस मुख्यालय के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने जो है जेएपीटीसी पदमा से 300 जवानों की तैनाती का आदेश दिया था, लेकिन इन जवानों की अंतिम परीक्षा 4 जनवरी
जनवरी को होनी है। ऐसे में जेएपीटीसी पद्मा के जवानों की प्रतिनियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया गया है। रांची के पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने पुलिस मुख्यालय के पास पत्र लिखा था। रांची एसएसपी के पत्र के आधार पर ही सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के गोड्डा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नए साल से पहले भारी मात्रा में जब्त की अवैध शराब। झारखंड के गोड्डा जिले में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर शराब से भरे एक कंटेनर को बरामद किया है। कंटेनर से भारी मात्रा में शराब मिली है। ये शराब जो है अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही थी, जिससे बिहार में खपाने की योजना थी। छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस जो है छानबीन में जुट गई है। घटना सोमवार देर रात की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब से भरा एक कंटेनर पोड़ियाहाट से महागामा की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक टीम गठित कर नगर थाना क्षेत्र के जो है कंजिया पुल के पास चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान ही पुलिस ने कंटेनर को जब्त किया। कंटेनर से 1000 कार्टून शराब को जब्त किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।